सोचो एक क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग अलग हैं। किसी ने 95 लिया, किसी ने 40। तो एवरेज परफॉर्मेंस क्या है ये बताता है कौन? मीन। तो मीन बताता है कि सबका कलेक्टिव स्कोर कितना है, मीडियन बताता है कि सबके बीच का सच क्या है, और मोड बताता है कि सबसे कॉमन स्कोर क्या है। तो आज हम समझेंगे कि डेटा के बीच का सच कैसे ढूंढा जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं करा रही हूं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए मैं कह दूं कि ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है जो लोग ग्रेजुएशन में है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में है। तो आप सब भी इन वीडियोज को जरूर देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो जो कि होने वाली है आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये जो है वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वीडियो है और इससे आप किसी भी तरीके का एग्जाम जो कि आपके कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा वो आप क्लियर कर सकते हो। फिर अगर आप बी कॉम में हो या फिर एम कॉम में हो या फिर अगर आप आई कॉम में भी हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी कैसे हम मेजर करेंगे एंड ये क्या होता है, ये सारी चीजें और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, वैसे अगर मैं बता दूं आपको तो मैं पेपर 1 ऑफ यूजीसी नेट एंड पेपर 2 जिसमें मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों देख रही हूँ, इन सब की वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे इसी चैनल पे, तो आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने सेंट्रल टेंडेंसी के पहले स्लाइड पे। और मैं हूं नेहा शर्मा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ विद कॉमर्स सब्जेक्ट। ओके, तो व्हाट आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या मेजर करते हैं? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये हमारे किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है और इसमें हम डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर होता है वो क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो स्टैटिस्टिकल टूल टू रिप्रेजेंट लार्ज डेटा सेट विद अ सिंगल एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं ऐसे जो कि लार्ज डेटा ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और वो भी विद अ सिंगल एवरेज वैल्यू के साथ, तो उसे ही हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे, जिसके 3 मेन मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन सी चीजें मेजर करी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम मीन से शुरू करेंगे। मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। मीन का मतलब यहाँ पर आप सिंपल समझ जाओ, अगर आपने मैथ्स में एवरेज पढ़ा है तो एवरेज इज इक्वल टू मीन। ठीक है, अब मीन का मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ वैल्यूज। तो क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा कि जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब का सम निकालो एंड देन सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम मीन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मीन को रिप्रेजेंट करा है एक्स बार से एंड देन सिग्मा एक्स जो है यानी कि सम ऑफ द एक्स है। एक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उनकी बातें कर रहे हैं हम, और नंबर ऑफ वैल्यूज। तो एक्स यानी कि जो भी टर्म हमें यहाँ पे दिखेंगे, जितने भी टर्म दिखेंगे, और ये सारे मैथमेटिकल टर्म होने चाहिए क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम क्वांटिटेटिव बेस पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नंबर्स होंगे उन सभी को हमने क्या किया, जितने भी टर्म्स हैं उन सबको जोड़ लिया एंड देन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमने यहाँ पर नीचे लिखा है एन के तौर पे, और एक्स बार इज इक्वल टू योर मीन वैल्यू। ठीक है, तो फिर मीन वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो फॉर्मूला दिया हुआ है। अब देखो एग्जाम्पल भी दिखाया है मैंने एक कि मार्क्स है कुछ स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट का मार्क्स है जिसमें उसको मैथ्स में मिले हैं 50 मार्क्स, इंग्लिश में मिले हैं 60 मार्क्स, आपको साइंस में मिले 70 मार्क्स एंड देन यहाँ पे मिले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो भी होंगे उसके देख लो आप। एसएसटी जो है वो भी मिले हुए हैं एंड मान लो कंप्यूटर में है, कंप्यूटर में ज़्यादा मार्क्स आते रहे। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है इन सब में मिला है इसको इतना। तो टोटल अगर उसको एवरेज वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? एवरेज यहाँ पर निकल जाएगा हमारा कि टोटल नंबर कितने होंगे, तो टोटल को हमने जोड़ लिया, जो जोड़ने के बाद आया 350 एंड देन नंबर्स ऑफ, कितने नंबर्स ऑफ टर्म है, तो ये 5 नंबर्स हैं तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया, हमारा 70 एवरेज वैल्यू निकल करके आ गया जो कि हमारा मीन होता है। ठीक है, अब मीन भी होते हैं, कुछ प्रकार के मीन होते हैं जो कि आपको देखने को आगे मिलेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। देखो मीन जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, मैं बता देती हूँ। एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन। तो ये 3 तरीके की मीन आपको पढ़नी पड़ती है अगर आप एवरेज सीख रहे हो। आप अगर मीन पढ़ रहे हो, अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हो,
तो आपको ऐसा कुछ भी देखना पड़ता है, बट अभी यहाँ यूजीसी नेट के तहत में मैं आपको इतना कुछ नहीं बता पाऊंगी। तो ये छोटा सा टॉपिक है हमारा, और इसमें मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, आगे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलो, मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर डेटा सेट। तो क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। जितने भी डेटा सेट हैं उनको हमने क्या किया, एक हमने उसको ग्रेटर वैल्यू की तरफ ऐसे अरेंज करा, और जैसे हमने उसको अरेंज करा देन हमें जो बीच का जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है हमारा मीडियन। ठीक है, हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में वो किया है। ठीक है, चलो, डिवाइड डेटा इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो इक्वल हाफ्स बनाए। अब मान के चलो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 7 टर्म्स हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल हाफ्स में दोनों को कर दिया। बीच वाला जो पार्ट है ये हमारा मिडल वैल्यू हो जाएगा, इट मींस दैट ये मीडियन हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारे पास सिर्फ 6 टर्म्स हैं तो इन दोनों का जो इक्वल जो हाफ्स होगा, जो बीच वाला जो पार्ट होगा, इस डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा मीडियन वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मीडियन वैल्यू इज इक्वल टू मिडिल वैल्यू। अगर ऑड नंबर्स हैं हमारे पास और अगर इवन नंबर्स हैं तो एवरेज ऑफ मिडिल 2 वैल्यूज। तो मिडिल के जो 2 वैल्यूज हैं इन दोनों का अगर हम एवरेज निकाल लेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा। समझ गए? तो फॉर एग्जाम्पल 10, 15, 20, 25 एंड 30 ये जो नंबर है, तो इनका मीडियन क्या निकल करके आ जाएगा। देखो यहाँ पर कितने ऑड नंबर है, 5 है ना, तो 5 ऑड नंबर, और ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसलिए जो मिडिल वैल्यू आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। और अगर हमारे पास डेटा सेट में सिर्फ 4 ही नंबर है जो कि इवन नंबर है, तो इन दोनों को 15 और 20 को हमने जोड़ करके डिवाइड कर दिया 2 से। अब देखो 17.5 जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर मीडियन वैल्यू। समझ में आ गया आपको? ये सारी चीजें इस तरीके से हैं। बाकी आपको ग्रुप डेटा के भी मिलते हैं जो कि आपको अगर जानना है और डिटेल में तो आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो जो कि ग्रुप डेटा के साथ होते हैं। ये सिर्फ अनग्रुप डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आएंगे मोड, जिसको हम हिंदी में बहुलक भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो चीजें बार 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 रिपीट हो रही हैं उसको हम कहेंगे मोड। अब ये क्या बार बार आने के सीन क्या है कि अगर कोई भी एक चीज अगर 2 बार भी आ गया ना और बाकी चीजें एक एक बार आ रही हैं तो वो मोड में आ जाएगा। कंफ्यूजन तब होती है जब एक 2-3 चीजें आ जाती हैं 2-3 बार, तो उसके लिए फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता है। सो वैल्यूज दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे तो फ्रिक्वेंटली आ रहा है ना 6 and 6, तो ये क्या हो गया, मोड हो गया। ग्रुप डेटा के लिए क्या आता है, अगर दिया हुआ है यहाँ पे तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, मोड का फॉर्मूला क्या है, एल मतलब लोअर वैल्यू, लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, प्लस में यहाँ पर 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर इंटू में है F1 माइनस F0, एंड देन उसके बाद इंटू में करके H है जो कि क्लास की विड्थ होती है, जो क्लास की इंटरवल साइज होती है। तो मान के चलो 15 से 20 के बारे में बात करें हैं तो इसके बीच में क्या है, इंटरवल क्या है, 5 का इंटरवल है, तो ये यहाँ पे इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप डेटा के लिए है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप प्रैक्टिस करो, अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस कराऊं तो आई थिंक आप कमेंट करके देखो, सब में दिखाते हैं। चलो, अदर टाइप्स दिखेंगे हम। तो अदर टाइप्स में क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि मीन के अदर टाइप्स होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन। तो ये सब क्या है, ये सब यूज कभी आ जाते हैं जब स्पेसिफिक सिचुएशन होता है, जब बताया जाता है कि मुझे ये करना ही है, स्पेसिफिक सिचुएशन दिया हुआ रहेगा और फिर वहाँ पे बताया रहेगा कि आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है, वेटेड मीन निकालना है। ठीक है, बाकी सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मिलेगा मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये 3 चीजों पे फोकस करनी है आपको। वैसे तो यूजीसी नेट में इतना ज्यादा नहीं पूछता है कि आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आपको बस बेसिक चीजें जाननी है और इसके जो मतलब होते हैं वो भी जानने होते हैं। ठीक है, चलो समरी टेबल में देख लेते हैं हम कि हमने अभी क्या देखा है। तो हमने देखा है कि मीन जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने देखा ये सिमेट्रिक डेटा होता है। ठीक है, मीडियन जो होता है वो होता है मिडिल वैल्यू होता है, स्क्यू डेटा होता है, एक्सट्रीम वैल्यू होती है इसकी। और मोड जो होता है वो होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होता है, जो कि कैटेगोरिकल डेटा होता है। ठीक है, कैटेगराइज वाले डेटा होता है ये, जिसमें बार बार एक ही वैल्यू अगर बार बार आ रही है तो। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें जो देखने को मिलती है ना, तो ये मतलब क्या है कि ये जो है दोनों तरफ से झुका हुआ जो कहते हैं उसको कहते हैं सिमेट्रिक डेटा। ओके, चलो आगे बढ़ लेते हैं हम और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको बताना है फाइंड द मीन ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इन सब में से मीन कौन सा होगा, तो आपको बस कुछ नहीं करना। अगर आपने मैथ्स पढ़ा है और शॉर्टकट पढ़ा है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि इन सबका अगर ये इंटरवल सबका सेम है और ये ऑड नंबर में है तो यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट हो जाएगा यही हो जाएगा आपका मीन। और अगर आपने मैथ्स इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबको जोड़ना चाहिए, जो कि हो जाएगा 2 and 4 इज इक्वल टू 6, 6 + 6 12, 12 + 8 हो जाएगा आपका 20, एंड देन 10 30, एंड 30 डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स है ये 5, तो डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है,
मीन फाइंड करना था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मीडियन इज यूजफुल व्हेन। मीडियन तब यूजफुल होता है जब डेटा क्वालिटेटिव हो, डेटा हैज एक्सट्रीम वैल्यूज, डेटा इज सिमेट्रिक या फिर नन। तो बताना है कि मीडियन जो है यूजफुल ज्यादा कब होगा, उसका आंसर देना है आपको कमेंट में। कमेंट में आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन करके आपको डैश दे करके वहां पर आंसर लिखना है। तो प्लीज आंसर जरूर लिखिए, तभी पता चलेगा कि आप कितने अटेंटिव थे क्लास में और आपने कितने अच्छे तरीके से क्लास को किया है। बाकी आज के की पॉइंट्स देख लेंगे कि हमने आज क्या क्या सीखा है। तो हमने सीखा है कि मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो हेल्प करते हैं हमें डेटा को अंडरस्टैंड करने में। एंड देन चॉइस डिपेंड्स ऑन डेटा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी बताता है हमें कि हमें किस टाइप के जो डेटा मिलते हैं वो बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। यूज वाइजली टू समराइज डेटा इफेक्टिवली, आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखा है कि जो डेटा हो जाता है उसको समराइज करना कितना इफेक्टिवली होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सभी को कि ट्रेंड एनालिसिस जो है वो क्या होता है और आपको इसके अंदर में जो है क्या क्या चीजें देखने को मिली। चलिए, सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे थे हम, ट्रेंड एनालिसिस की नहीं। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी ये आप सभी ने देख लिया। चलो ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे नहीं सॉरी मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट में बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।